हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है जीएस का प्रैक्टिस सेट 2। तो ये 5 रिवीजन के क्वेश्चन। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। यूएनओ की स्थापना 22 अक्टूबर 1945। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कहाँ से की थी? नॉर्वे। ओस्लो से भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। T20 मैचों के पावर प्ले कितना ओवर का होता है? 6 ओवर का होता है। 6 पावर प्ले होता है। 30 गज के घेरे से कितने खिलाड़ी बाहर रहेंगे? तो कितने रहेंगे? 6 ओवर तक 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, छठी पीढ़ी में कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित अनुभवी वंशज कौन है? चतुन्नी पणिक्कर है। ये है पद्मश्री 2006 की। पद्मश्री 2006 में मिला है इनको। और संगीत नाटक अकादमी इन्हें मिला है 1973 में। और पद्मश्री के नहीं, कथकली के अन्य कलाकार हैं बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमारन नायर। सदनाम पी बालकृष्णन IMP, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है 2024 का। मार्गी विजय कुमारन संगीत नाटक अकादमी 2023 का मिला है। विपिन एस को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 मिला है। और कथकली केरल का है। कथकली मालिनी साल्विनी इटली की है। ये भी कथकली के कलाकार हैं। कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है लुइस लाइटफुट को। कथकली नृत्य की शुरुआत किससे की जाती है? केलीकेट्टू से। ये मतलब स्टार्टिंग स्टेप है। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा अंग न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कल ही बताया था आपको, द हेग इसका मुख्यालय है। 15 जज होते हैं और 9 कोरम पूरा करते हैं और 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये पहले महासचिव है त्रिगवेली नॉर्वे के, इन्होंने इस्तीफा दिया था। और सेकंड महासचिव है जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, डेग हैमरशोल्ड। इन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले एशियन कौन है? यू थांटा, पहले एशिया के हैं। ये कौन से देश के हैं? म्यांमार से हैं। एंटोनियो गुटरेस वर्तमान है, पुर्तगाल के हैं। और अब आज तक केवल 2 ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है, एक तो ये है और एक एली एक्सेल है। 1931 में उन्हें साहित्य का मिला है। और इनको मिला है शांति का, डेग हैमरशोल्ड को। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी को। 1991 में 3 लोगों को दिया गया था, राजीव गांधी को, मोरारजी देसाई को और IK गुजराल को, इंद्र कुमार गुजराल को। पी नरसिम्हा राव को अभी 2024 में दिया गया, हाल ही में 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 4 मरणोपरांत मिले हैं और 1 जीवित हैं। एक जीवित कौन है? लालकृष्ण आडवाणी। और बाकी 4 मरणोपरांत है। कौन कौन है? PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। और पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री 1966 में पहली मरणोपरांत महिला है अरुणा आसफ अली, जिन्होंने झंडा फैलाया था ग्वालियर टैंक मैदान में 1997 में मिला है इनको। पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन है। और लेने से मना करने वाले मौलाना अब्दुल कलाम है, इन्हें 1992 में दिया सरकार ने। और 100वां जन्मदिन पर दिया था केशव धोंदू कर्वे को। भारत में पाने वाले पहले में प्रधानमंत्री नेहरू जी। पहले CM है गोविंद वल्लभ पंत, UP के हैं। विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के, 1987 में। दूसरे विदेशी है नेल्सन मंडेला, 1990 में मिला। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र के सचिन तेंदुलकर, 2014 में मिला। पहले संगीतकार है MS सुब्बुलक्ष्मी और 1999 में मिला सुब्बुलक्ष्मी को। 1999 में रविशंकर को मिला, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को मिला। पहली महिला है इंदिरा गांधी, 1971 में मिला था। कौन सा जलमार्ग बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उनमें इंदिरा गांधी को मरणोपरांत मिला है? जीते जी मिला है। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत का मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? नेशनल वाटर मार्ग 2। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। नेशनल वाटर मार्ग 1, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये 3 नदियों से बना है, गंगा, हुगली और भागीरथी से। सबसे छोटा है NH 69 और NH 100 है तापी नदी पे बना, गुजरात और महाराष्ट्र में। NH 97 सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8। ग्राम में वास करती है 68.84 और शहर में करती है 31.16। टोटल है, अंतर कितना है दोनों में? 37.68। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 90.98% है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम ग्रामीण कहाँ पे है? गोवा में। सबसे कम जहाँ पे ग्रामीण है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शहरी होंगे। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जहाँ पे है वहाँ पे सबसे कम पे शहरी होंगे। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है, बम्बई में सबसे ज़्यादा। 1976 में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? बंगलोर में। 1976 का पहला
बेंगलोर में किया था। किसके साथ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ के साथ में। जीता कौन था? कमेंट में बताइए। पहली महिला ओडीआई 1978 में हुआ था इंग्लैंड के साथ में। T20 भी 2006 में इंग्लैंड के साथ में हुआ था। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में। भारतीय क्रिकेट टीम पुरुषों के लिए पहला टेस्ट 1932 में हुआ था इंग्लैंड में। इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे CK नायडू। फिर ओडीआई 1974 में हुआ था, इसके कप्तान अजीत वाडेकर। T20 2006 में हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ में, इसके कप्तान वीरेंद्र सहवाग जिंक बोल के। बांग्लादेश के साथ में हुआ था, इसके कप्तान विराट कोहली। और स्वतंत्रता के बाद पहला टेस्ट हुआ, उसके कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ। ओडीआई में डबल सेंचुरी सबसे पहले किसने की? बेलिंडा क्लार्क ने, महिलाओं में 229। और दोहरा शतक पहली भारतीय महिला मिताली राज। लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है, इनकी बुक है अनगार्डेड, 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला। उनमें कौन साल्टी डेज पुस्तक के लेखक है? साल्टी डेज के लेखक कौन है? शोभा डे है। शोभा डे की अन्य पुस्तक है स्पीड पोस्ट और साल्टी डेज शोभा डे की पुस्तक है। मेघना पंत की बुक है बॉयज डोंट क्राई। मेघना पंत का याद रखना, बॉयज डोंट क्राई। अनुजा चौहान की द जोया फैक्टर, इस पर 2019 में पिक्चर बनी है। अनीता नायर द बेटर मैन। अ लाइफ अ पार्ट प्रभा खेतान की पुस्तक है। अनलेडी लाइक राधिका बाज की। लव एट फेसबुक निकिता सिंह की है। पिंजर अमृता प्रीतम की है। द बेंच मेघना मार्केल की है। लज्जा फ्रेंच लवर तस्लीमा नसरीन की है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका है। भारत के संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत का आया 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। रिपोर्ट कब पेश की? 16 मई 1946 को। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा वृद्ध थे इसलिए ये बनाया गया। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, पर पेश किया था। इसको स्वीकारा कब था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा था, अगले साल, मतलब 1 महीने बाद। संविधान बनकर तैयार हो 26 नवंबर 1950 को। ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे, मूल अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष थे, और मतलब मेन अध्यक्ष ही थे, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष ही थे। इनके नीचे अध्यक्ष छोड़े दिन JB कृपलानी और SC मुखर्जी। संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। नियम समिति के, संचालन समिति के और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के नेहरू जी और संघ संविधान समिति के नेहरू जी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी कुल, जिनमें से 12 महिलाएं स्वतंत्रता मतलब विभाजन के बाद भारत में रही, 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई। वो 3 महिलाएं कौन सी हैं? उनका नाम है बेगम एजाज रसूल, लीला राय, राजकुमारी अमृता कौर। देखो 389 सदस्य थे टोटल, प्रांत में 292, देशी रियासत के 93, चीफ कमिश्नरी के 4, विभाजन के बाद 299, प्रांत में 229, देशी रियासत में 70। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर कीजिए, इन्हें सही कर। देखो सबसे पहले क्या होगा, इंसान भले याद नहीं रखो आपको, प्रमुख समिति नियुक्त नहीं होगी। पहले क्या होगा? संविधान भारत भी नहीं होगा। संविधान सभा की पहली बैठक होगी पहले, फिर भारतीय संविधान के पारित होगा, नहीं पहले, फिर प्रारूप समिति बनेगी, फिर भारतीय संविधान पारित होगा, फिर लागू होने की तिथि, पहले तिथि आएगी, फिर पारित होगा, पहले पारित होगा, फिर तिथि आएगी। फिर कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने सूरत में कारखाना स्थायी शुरू किया था इन्होंने। पहले अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनी थी 1611 में, पहले स्थायी सूरत में 1613 में। डेनिस प्रथम कारखाना 1620 में बना था, डेनिस ने 1618 में आया था, 1620 में कारखाना बनाया था इन्होंने, 1616 में कंपनी बनी थी। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में कारखाना बनाया। इसमें से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। कब? बक्सर के युद्ध के बाद। और उसने तो दस्तक जारी किया था, जिसमें व्यापार में छूट दी थी, 3000 रुपये में पूरे साल व्यापार करो आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। प्लासी का और 1757 में हुआ। हुगली नदी के तट पर सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अंग्रेजी शासन की शुरुआत का माना जाता है। हुगली नदी आ रहा है। बक्सर का युद्ध 1664 में हुआ था, 23 अक्टूबर 1664 को, बिहार में गंगा नदी के तट पर। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1664। मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। अवध का नवाब था मीर कासिम के साथ में शुजाउद्दौला और मोहम्मद। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 12 से 16 अगस्त को हुआ संधि, इलाहाबाद संधि में की संधि। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के नवाब ने प्रथम राजधानी थी? फैजाबाद थी। सबसे पहले जब अवध की स्थापना हुई थी स्वतंत्र राज्य के रूप में, इसकी राजधानी थी लखनऊ, फैजाबाद। फिर लखनऊ बनाई आसफुद्दौला ने। अवध का संस्थापक था सादत खान,
जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। हैदराबाद का निजामुल मुल्क, चिंकलीज खान भी कहा जाता है। कर्नाटक सआदत खान, मैसूर का हैदर अली, भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह। कौन सा युग में सही है? प्रथम कर्नाटक वार 1 लाख अप्रैल की, द्वितीय कर्नाटक पांडिचेरी की, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि सही है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से नहीं हुआ था। दूसरी में मंगलोर की संधि थी, तीसरी में श्रीरंगपट्टनम की, चौथी में तो कोई संधि की जरूरत नहीं पड़ी थी। भारत में उनके राज्यों में उनके क्षेत्र आकार का अवरोही क्रम बताइए। तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, इससे बड़ा है राजस्थान, उससे बड़ा मध्य प्रदेश, उससे छोटा मध्य प्रदेश है, उससे बड़ा है महाराष्ट्र, उससे बड़ा सा छोटा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा। केंद्रीय शासित क्षेत्र प्रदेश के सबसे छोटा है लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर का है महज। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा दिल्ली है, 11,320 रहते हैं। राज्यों में 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। बिहार में सबसे कम है राज्यों में अरुणाचल प्रदेश। सीमा बांग्लादेश से ज़्यादा नहीं मिलती, बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा मिलती है बांग्लादेश की सीमा बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, पंजाब का क्षेत्र नहीं है। हरियाणा है, राजस्थान उत्तर प्रदेश है। हरियाणा के 16 जिले हैं, हरियाणा के 14 जिले हैं, यूपी के 8 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं। और इसे संविधान में 70वें संविधान संशोधन से 1991 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था एनसीआर को। भारत में वर्तमान सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई है। एसबीआई देखो कैसे बना था। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना की, बैंक ऑफ बम्बई 1840 में, और मद्रास की 1843 में स्थापना की। इन तीनों को मिला दिया गया 27 जून 1921 को। संस्थापक था जेमकिंस, एक इकोनॉमिस्ट था इंपीरियल बैंक का। फिर 1 जुलाई 1955 को स्वतंत्रता के बाद में एसबीआई बनाया गया, इसका नाम गोरेवाली समिति की सिफारिश पर। और पहले अध्यक्ष कौन बने एसबीआई बना था 1 जुलाई 1955 को? जॉन मथाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय स्वतंत्रता का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं। पब्लिक का जमा स्वीकार, आरबीआई जमा स्वीकार करता नहीं। लोगों में क्या है? पाम ट्री है और टाइगर है। आरबीआई एक्ट 1934 में 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। राष्ट्र कानून 1950 को पहला गवर्नर है ऑस्बर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर। सिटी देशमुख, कैपिटल 5,000 की, 5 करोड़ की। हेडक्वार्टर मुंबई, 1947 में। स्थिति कलकत्ता से बम्बई। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय वित्त सचिव का भारत के पहले पीसी भट्टाचार्य, वर्तमान अजय सेठ। करेंसी नोट प्रेस, नासिक महाराष्ट्र में, देवास एमपी, मैसूर कर्नाटक, सालबनी वेस्ट बंगाल में। 4 है, तो पहले बना था नासिक 1926 में। सिक्के कहाँ पे? टकसाल 4, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कलकत्ता में। भारत में कृषि वित्त क्षेत्र में सबसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर मुंबई में। स्थापना 12 जुलाई 1982 को। एक्ट 1981 में शिवराम समिति की स्थापना पर, इस समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई। गठन 1980 में हुआ। पूंजी 100 करोड़ की थी। पहला अध्यक्ष एम रामाकृष्णन और वर्तमान अध्यक्ष है इसके केवी साजी। भारत सरकार का हिस्सेदार है। ये 99% छठी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित किया 5 नवंबर 1982 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। तब इसका नाम था नरेगा। 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। एक्ट कब हुआ? 7 सितंबर 2006 को। 2005 को लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। नाम हुआ मनरेगा। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से। किस मंत्रालय के? ग्रामीण विकास मंत्रालय के। 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 2011 में। 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 का प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन, 2016 का सृजन कार्यक्रम 2008 का है। भारत की एसआई इकाई है न्यूटन। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। भारत की एसआई इकाई है न्यूटन और द्रव्यमान की है किलोग्राम। बाकी तो आप देख लीजिए। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन 1924 में घोषणा की गई थी। उभयचर शरीर का किया जाता है। हेपेटोलॉजी में, ऑर्थोपोलॉजी में आइज का, ऑप्थोमोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का, एंथ्रोपोलॉजी में पक्षियों का किया जाता है। साइटोलॉजी कोशिका का, इक्थियो मछली का, एंटीमो में कीटों का, वायरो में विषाणु का, माइको में कवक का, सौरों में छिपकली का, प्लेंटियोलॉजी में जीवाश्म का, सर्पेंटो में सर्पों का, ऑर्किनो मकड़ी का, साइनो में कुत्ते का, इकिन्थोलॉजी में पशु व्यवहार का।
कोशिका अंतरिक्ष लाइसोम को कहा जाता है। इसका पीएच मान 4.5 से 5। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका थी, वृक्ष की छाल थी। जीवित की गई थी लिवेनहॉक ने 1674 में। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। प्रोटीन की फैक्ट्री को कहा था। कोशिका पोस्ट ऑफिस गल्जी बॉडी को कोशिका नियंत्रण केंद्र को कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में तो सीरीज घूम रहा है। मैंने तो मैच फाइनल के विराट कोहली 76 रन बनाए थे। भारत और साउथ अफ्रीका था लास्ट फाइनल मैच, 7 रन से जीते भारत। आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। फाइनल मैच किंगस्टन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच हुआ था। मैन ऑफ द मैच था रोहित शर्मा। मैन ऑफ सीरीज से सचिन रविंद्र, ये कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हुआ था। 2025 में कुल व्यक्तियों को पद्मश्री मिला 139 को कुल पद्म पुरस्कार मिले। पद्म भूषण 2007 को पद्म भूषण 19 को पद्मश्री 113 को। अब देखो सबको याद नहीं कर सकते। पद्म भूषण 2 को याद कर लो। कुमुदिनी लाखिया कथक की, ये तो याद किया होगा। सरदा सिन्हा छठ गायिका है बिहार की, इनका देहांत हो गया अभी हाल ही ये इसको याद किया। पद्मश्री 1991 मिला था। पद्म भूषण 2025 में मिला। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी सत्रिया से, शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम से, पंकज उदास गजल गायक है, 3 याद रखिए। पद्मश्री है आर अश्विन क्रिकेटर, अजित सिंह गायक, गुरुवायूर दोहराई मृदंग, गुप्त सितार, चंद्र भानु मजुमदार तेजेंद्र मजुमदार बांसुरी से है, महावीर नायक राग गायन से, उड़ीसा नृतक गुरचरण रणबीर। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश ने सागर में ही अभयारण्य। और भारत का 107वां अभयारण्य बना, नेशनल पार्क बना सिमलीपाल उड़ीसा का। सिमलीपाल पहले अभयारण्य था, अब नेशनल पार्क बन गया। मध्य प्रदेश में सीएम है मोहन यादव जी और गवर्नर है मंगूभाई पटेल। और ये एमपी में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पे कान्हा किसली। ये कब बना था? कान्हा किसली बना था 1 जून 1955 को।